वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर आज लेके आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है। दोस्तों आज का टॉपिक इतना इजी है, लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, आप जैसे हैं, वो दोस्तों आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिरकार इस सारे जितने भी टॉपिक हैं इसको कैसे हम डील करें। देखिए आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। मैं आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पे नहीं आऊंगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिरकार पहला रेशनल नंबर होता क्या है, प्रॉपर्टीज कितनी है, किसमें क्या चीज होती है, किसमें क्या चीज नहीं होती। ठीक है दोस्तों, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मूव करूंगा और आप लोग अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि लास्ट में आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा, रिवीजन करा के दिखाऊंगा कि आखिरकार किस प्रॉपर्टी में क्या चीज होता है, किस प्रॉपर्टी में क्या चीज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं, सबसे पहले जाइए आप सब्सक्रिप्शन आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और लास्ट तक आप बने हैं तो प्लीज हमको बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। देखिए ये दो चीज में डिवाइड हुआ है, पहला हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और सेकंड पार्ट है इसका रेशनल नंबर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, द नंबर्स विच आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, द नंबर विच आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। ठीक है, P बाय Q लिखिए, या और कई किसी बुक में लिखा होता है A बाय B। ठीक है, P अपॉन Q या A बाय B के फॉर्म में आप उस नंबर को लिखिए वेयर, जहां पे मतलब हमने किसी नंबर को तो ऐसे लिख लिया है, ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में या A अपॉन B के फॉर्म में लिखा है, लेकिन जहां पे हमारा Q और B, Q यहाँ पे और B यहाँ पे, मतलब अगर P अपॉन Q के फॉर्म में है तो, और A अपॉन B के फॉर्म में है तो वो Q और B कभी भी जीरो ना हो। ठीक है दोस्तों, तभी वो हमारा नंबर क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर कहलाएगा। देन नंबर इज सेड टू बी अ रेशनल नंबर। अब दोस्तों देखिए होता क्या है कि हमें पता चल गया कि रेशनल नंबर्स कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया कौन से नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में। अब दोस्तों हमें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। सबसे पहले आपने ये जान लिया कि रेशनल नंबर्स होते क्या है। आपको ये भी पता है कि विद इन द टू गिवन नंबर्स देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स, है ना। मतलब ये कि कोई भी दो गिवन नंबर हमें दे दिया है अगर क्वेश्चन में, या हमें ये पूछा जा रहा है कि इन दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे, आपको पता है कि बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और उन नंबर्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सिंपल सा यही है कि अगर हमारे पास A एक नंबर है, B एक नंबर है, और इनके बीच में हमें पूछा है कितने रेशनल नंबर्स होंगे, हम सिंपली क्या करते हैं, A प्लस B अपॉन 2 करते जाते हैं। ठीक है, सिंपली A प्लस B अपॉन 2 करिए तो आपको ऐसे करते करते बहुत सारे रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं, किसी भी दो नंबर के बीच में फाइंड आउट करना है तो। ठीक है, ये तो बात होगी रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेशनल नंबर्स होता क्या है ये वो। अब हम बेसिकली जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, अब हम उसके बारे में डील करेंगे। दोस्तों देखिए प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं P अपॉन Q। ये आप ध्यान रखिएगा कि रेशनल नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। यहां मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड नंबर में आती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है हमारा एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और हमारा फिफ्थ नंबर पे आता है आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। दोस्तों देखिए हमारे पास बेसिकली 5 मेन प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, 5 कितनी है? मेन प्रॉपर्टीज है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर पे आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड पे आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देन है आइडेंटिटी ये है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। दोस्तों देखिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज है, ये पांचों की पांचों रेशनल नंबर्स के लिए है। तो आप माइंड में ये रखिएगा जब भी मैं कोई भी ऑपरेशन करूं तो उसमें हमारा P/Q के फॉर्म में नंबर्स हो। ठीक है, अब देखिए मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूं। देखिए हम प्रॉपर्टीज में हम आखिरकार करते क्या है, हमारा मेन डील होता है किसी भी 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करना, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और देन डिवीजन करना। ये 4 ऑपरेशंस मेजर ऑपरेशंस होते हैं। फोर्थ लास्ट होता है हमारा आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी। जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको कंफ्यूज मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए फर्स्ट आता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम किसी भी 2 रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स आप यहां ध्यान से देखिए कि मैं किसी भी नंबर को ऐड कर रहा हूं, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो होता क्या है कि हमारा मल्टीप्लाई करते समय होता क्या है कि हम किसी भी 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक नया नंबर जनरेट होता है। तो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी 2 रेशनल नंबर को आप अगर ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक रेशनल नंबर्स है। फॉर एग्जांपल देखिए क्या, हम P/Q के फॉर्म में है तो 1/2 ले लिया, ये P/Q के फॉर्म में है, और यहाँ पे 3/2 ले लिया, ये भी P/Q के फॉर्म में है। अगर मैं इसको ऐड करता हूं दोस्तों रिजल्ट आता है 4/2, ये खुद एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट आता है 3/4, ये भी एक रेशनल नंबर है। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर क्या आता है -2/2, तो आंसर आएगा -1, जो कि इसको अपॉन 1 में हम लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। मीन्स दैट मैंने ऐड किया, मैंने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, तीनों के तीनों रिजल्ट जो आ रहे हैं हमारे वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि व्हेन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई एनी 2 गिवन रेशनल नंबर्स देन द रिजल्ट इज आल्सो द रेशनल नंबर। अब दोस्तों शर्त ये है कि हमने अभी क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था एडिशन, एक पढ़ा था सब्सट्रैक्शन, एक पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन और देन पढ़ा था डिवीजन। ठीक है, ये पढ़ा था। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में आप बोलेंगे कि सर आपने एडिशन बता दिया, सब्सट्रैक्शन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, डिवीजन की बात तो की नहीं। अब दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन पॉसिबल नहीं है। व्हाई? क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर तो देता ही है ना, लेकिन अगर वो जो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर है, अगर वो 0 हो जाए तो क्या होगा, मतलब 2/0 के फॉर्म में अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो हो तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। दोस्तों यही कारण है कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवाइड नहीं कंसीडर करते, क्योंकि डिवीजन में क्या होता है, 0 आ जाता है और 0 का कंसीडर करें तो आंसर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों बात आती है हमारे किसकी, कॉम्यूटेटिव की। अब देखिए कॉम्यूटेटिव में दोस्तों क्या होगा कि अगर हमारा कोई भी गिवन दो रेशनल नंबर्स है, उसका हम क्या कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर कोई भी गिवन 2 रेशनल नंबर है उसको हम रिवर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए a है प्लस b है, तो अगर मैं इसको b प्लस a करूं, मतलब a प्लस b और b प्लस a करूं, दोनों रिजल्ट क्या होगा, हमारा सेम होगा। ठीक है, अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय b करता हूं और या b मल्टीप्लाई बाय a करता हूं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। It means that the property of addition and the property of multiplication is possible in the commutative property. ठीक है, when we add 2 given rational numbers and when we reverse it, b plus a किया तो रिजल्ट जो आएगा वो दोनों का सेम होगा। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में भी रिजल्ट a इंटू b किया और b इंटू a किया, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन इसमें
भी वही कारण है क्या, कि हम मल्टीप्लीकेशन और सॉरी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नहीं पॉसिबल है इसमें। आप देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए अगर आपने इसको ले लिया है 2, मैं आपको सब्सट्रैक्शन सिखाता हूं। देखिए अगर आपने ले लिया है 2 है और बी ले लिया है 1, इन दोनों में सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, आंसर कितना है 1। अब मैं इसको रिवर्स करता हूं, 1 माइनस 2 किया, आंसर कितना है -1। क्या रिजल्ट सेम आ रहा है? नहीं। ये होता है सब्सट्रैक्शन में और सेम होता है डिवीजन में। अगर मैं 2 को 4 को 2 से डिवाइड करता हूं, आंसर कितना आएगा 2। अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा 1/2, है ना। दोस्तों ये रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है ना, तो इसलिए कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्सट्रैक्शन और हमारा ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप नोट डाउन करते रहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी में कौन सी ये चीज ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, ये होती कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अब हम बात करते हैं बेसिकली दोस्तों कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि इसमें हम इन दोनों प्रॉपर्टी एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में हम 3 रेशनल नंबर को डील करते हैं, 3 नंबर को डील करते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए अगर मैं a का मल्टीप्लाई करूं ये होता है b, अगर मैं a का मल्टीप्लाई करूं b प्लस b मल्टीप्लाई बाय c का, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा दोस्तों, क्या वो ऐसे हो सकता है? a ये b ये c, ऐसे हो सकता है? हाँ पॉसिबल है। इसमें ये बोल रहा है कि अगर मैं b प्लस सी को पहले मल्टीप्लाई कर दूं, उसके बाद मैं a से मल्टीप्लाई करूं उसके रिजल्ट से, तो वो जो आंसर निकल के आएगा वो, और यहां पे a और b को पहले मल्टीप्लाई करके देन c को उसके रिजल्ट से मल्टीप्लाई करूं, वो आंसर सेम आएगा। तो हाँ डेफिनेटली वो सेम आएगा। लेकिन दोस्तों ये केवल मल्टीप्लीकेशन में ही पॉसिबल है, ये केवल मल्टीप्लिकेशन में ही पॉसिबल है और आपका एडिशन में पॉसिबल है, ना कि सब्सट्रैक्शन में पॉसिबल है, ना ही डिवीजन में पॉसिबल है। इसके लिए आप एग्जांपल आप देख सकते हैं कैसे मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, और इसी का कंफ्यूजिंग वाला आता है दोस्तों हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे a प्लस यहाँ b डॉट c कर दिया है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा कि a प्लस b हो जाएगा और ये डॉट में कन्वर्ट होके a प्लस c में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस दैट ये डॉट एक बार इससे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, बीच में डॉट आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो ये बोल दीजिए, चाहे तो आप ऐसे बोलिए कि a डॉट में है b प्लस c है, तो दोस्तों ये a डॉट b प्लस a डॉट c ऐसे करके प्रॉपर्टी है। दोस्तों ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, ये एक मतलब प्रॉपर्टी है। आपके एग्जामिनेशन में जो आपका फाइनल एग्जाम होगा या यूनिट टेस्ट होंगे दोस्तों, उसमें आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशनल नंबर्स, या प्रूफ दैट एनी 2 रेशनल नंबर्स आर सेटिस्फाइंग द एसोसिएटिव या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में आते हैं, क्या है? आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। दोस्तों देखिए हमारा आइडेंटिटी और इनवर्स में एक छोटा सा रिलेशन है। छोटा सा रिलेशन ये है कि जो 0 है और 1 है, ठीक है, 1 को हम कहते हैं आइडेंटिटी और 0 कहते हैं उसका इनवर्स। ठीक है, अब देखिए 1 किसी भी नंबर को मींस दैट अगर हमारा नंबर p अपॉन q के फॉर्म में है, किसी भी नंबर को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 से मैंने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 1 से क्या आता है? p अपॉन q आता है ना। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो p अपॉन q आता है ना। और दोस्तों ये होता है आइडेंटिटी। अगर मैं किसी भी नंबर में 0 ऐड करूं या 0 सब्ट्रैक्ट करूं, आंसर क्या आएगा? p अपॉन q आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? दोस्तों ये होता है इनवर्स आइडेंटिटी। ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी। और अगर मैं इसको मैं p अपॉन q है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं -1 से, तो दोस्तों रिजल्ट हमारा इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इन्वर्ट मींस दैट कि -p अपॉन q के फॉर्म में आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो ये हो गया इनवर्स प्रॉपर्टी। दोस्तों ये होती है आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी में कि 0 और 1 का क्या रोल होता है किसी भी रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या एडिशन करने में। आप देख सकते हैं कैसे मैंने किया और कैसे आपको डिटेल में बताया। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक क्विक रिवीजन है। अब मैं आपको एक टेबल फॉर्म में बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं एडिशन, सब्सट्रैक्शन
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा एडिशन, एक मिनट, हाँ, अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा एडिशन होता है, यस, सब्ट्रैक्शन होता है, यस, डिवीजन होता है, यस, और सॉरी मल्टीप्लिकेशन होता है, यस, और डिवीजन नहीं होता। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन तो होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं होता और डिवीजन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम है, क्या एडिशन होगा हमारा और मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम ये बोलेंगे ये दोनों होते हैं, ये दोनों नहीं होते। ठीक है, ऐसे सिमिलरली इसमें मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल है और आपके साथ साथ में, हाँ बस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और बस ये नहीं होते। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे किसमें क्या होता है। और आपके को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी में जो आपके गिवन है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस गिवन है इस बेस की प्रॉपर्टीज के बेसिस के पे, तो आप उसको फॉलो कीजिए, सॉल्व कीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों मुझे आप एक कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्वेरी जरूर दूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।